इससे बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ये आ नहीं रहा ना बाहर, इससे अब कट्टी। कल की ही बात है, बाहों में पहली बार आया था तू, जिनसे अनजान था वो सारे जज्बात लाया था तू। हैप्पी बर्थडे डीवी। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दूँ। जो मैं बेस्ट कर सकती थी वो यही है, तुम्हारे और रूरू का एक मैग्निफिसेंट 1 ईयर टुगेदर, क्योंकि तुम भी पहली बार पापा बने हो और ये बहुत अलग फीलिंग है, मैं जानती हूँ। उस दौरान तुमने मेरा बहुत ध्यान रखा और तुम्हारी और रूरू की जो बॉन्डिंग है वो बहुत अलग है। वो एक तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी लगती है देखने में, जैसे कि तुम कहते हो शी इज़ जस्ट लाइक यू। और सब कहते भी हैं कि जो बेटी अपने पापा जैसी लगती है वो बहुत लकी होती है। और ये टाइम मुझे याद है, उसने तुम्हारे ऊपर सुसु कर दिया था, बट तुम इवन खुश थे, तुमने कुछ बोला भी नहीं। एंड तुम हर रोज़ रूरू के पास आके लेटते थे, उससे बातें करते थे। और तुम्हें याद है तुमने मुझे एक सरप्राइज़ गिफ्ट दिया था, चाय बनाई थी, रोज़ेस दिए थे मुझे खेत में ले जाके। फिर हम लोग रूरू के साथ मनाली घूमने गए थे, हमारा रूरू के साथ पहला ट्रिप था, हमने बहुत इन्जॉय किया वहाँ पर। रूरू बड़ी होती चली गई थी धीरे धीरे, और तुम्हें याद है वो सबसे ज़्यादा तुम्हारे लैपटॉप टेबल के नीचे घुसती थी। और फिर हम XUV देखने गए, जब ये लड़की आई तो फिर हमने चीज़ें ठीक करनी शुरू करी। XUV भी हमने बुक कर दी, बुआ की एंगेजमेंट भी हो गई। फिर हम ऋषिकेश गए, वहाँ पे हमने बहुत मज़े किए और देखते देखते बुआ की शादी भी हो गई, बारात भी आ गई। और फिर फाइनली हमने ली अपनी थार की डिलीवरी। ये बहुत बड़ा मोमेंट था हम लोग के लिए, हम लोग ऐसे पीछे बैठ के आए थे। तुम हमसे बहुत कुछ उल्टा पुल्टा करवाते हो, बट स्टिल वी ऑल लव यू सो 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 मच। और ये रूरू का बर्थडे था, थोड़े दिन पहले ही बाबा चले गए, इसलिए हम अच्छे से नहीं मना पाए, बट स्टिल यू आर हैप्पी। और तुमने अपने उस दुख को पीछे छोड़ के चीज़ें ठीक करने की कोशिश की। और फिर हम गए वैष्णो देवी। ये हमारा बहुत ही सुंदर सा ईयर था। आई होप कि जो कुछ हो अब बेस्ट हो हमारी लाइफ में। एंड आई लव यू। जिनका सिला यूं बिना